बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, इसकी हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, आपने 10th क्लास के अंदर 3 तरह के पौधों के बारे में स्टडी किया था। कौन से थे? आपने हाइड्रोफाइट्स के बारे में, हेलोफाइट्स के बारे में और जीरोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हेलोफाइट्स की हम स्टडी नहीं करेंगे, हम मीजोफाइट्स की स्टडी करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन वो किस तरह बरकरार रखते हैं। ये तीनों अकसाम के जो पौधे हैं, हम हाइड्रोफाइट्स को भी देखेंगे कि वो किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए किसकी वाटर एंड साल्ट्स की कंसनट्रेशन को अपने अंदर बरकरार रखते हैं। हम और देखेंगे मीजोफाइट्स के अंदर वो किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन को बरकरार रखते हैं। इसके अलावा जो हम देखेंगे वो जीरोफाइट्स के अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन को बरकरार रखते हैं, मतलब अपने अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला जो हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोफाइट्स। किस किस्म के प्लांट्स हैं हम स्टडी कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोफाइट्स के बारे में। हाइड्रोफाइट्स स्टूडेंट, हाइड्रो का मतलब आपको पता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्या मतलब होता है? वाटर। ठीक। अच्छा, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। स्टूडेंट, यहीं से पता चल जाता है कि ऐसे पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहते होते हैं? हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं दे लिव इन, किस में रहते हैं? फ्रेश वाटर में। जो ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं, हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख ले स्टूडेंट, हाइड्रोफाइट्स कहाँ रहते हैं? हाइड्रोफाइट्स लिव इन फ्रेश वाटर। किस में रहते हैं? फ्रेश वाटर। स्टूडेंट, जो फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मतलब कौन सी ऐसी जगह है फ्रेश वाटर की जिसमें ये प्लांट्स मौजूद होते हैं? तो देखिए, जो पौधे प्लांट ये हम कहते हैं कि पॉन्ड्स में रहते हैं, लेक्स, उसके अलावा रिवर्स। ये फ्रेश वाटर बॉडीज, मतलब जो प्लांट्स पॉन्ड्स में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं और रिवर्स में रहते हैं, तो हम कहते हैं ऐसे जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो याद रखें, आपने पीछे पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया था कि जिस तरह ये कौन से इन्वायरमेंट का फेस कर सकते हैं, मतलब जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनको कौन से इन्वायरमेंट का सामना होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है। इनको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का सामना होता है। कौन से इन्वायरमेंट का? हाइपोटोनिक। तो स्टूडेंट, जो पौधा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है तो उसमें वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पानी की जो मकदार होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनमें बाहर से पानी अंदर दाखिल होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पौधे फील करते हैं कि कहीं हम फ्लड ही ना हो जाए, मतलब हमारे अंदर कहीं सैलाब ना आ जाए कभी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। कभी आपने किसी पौधे को देखा है कि वो खुद पानी बन गया, वो सारा पानी बन जाए? ऐसा नहीं होता। मतलब ये फील करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक है, फ्रेश वाटर हमारे अंदर दाखिल होता जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक मैकेनिज़्म रखा है। ये वाटर की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जो इनके अंदर लेवल पानी का बढ़ जाता है, तो उसको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? इसी मैकेनिज़्म को हम क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं कि इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन है। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए वो क्या करते हैं? अपना जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, जो पानी बहुत ज़्यादा इनके अंदर दाखिल हो जाता है, उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो देखते हैं कि कौन से प्रोसेस ये करते हैं, कौन से प्रोसेस करके अपने अंदर वाटर एंड साल्ट्स की कंसंट्रेशन को ये लेवल पे लेके आते हैं, इक्विलिब्रियम में लेकर आते हैं। तो स्टूडेंट, याद रख लें, इनकी मैं कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, मतलब वो कौन सी खासियत है इनके अंदर जिसकी वजह से ये अपना वाटर लेवल मेंटेन करते होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ब्रॉड लीव्स मतलब इनके जो पत्ते होते हैं
वो चौड़े होते हैं। उनका जो सरफेस एरिया होता है, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, लार्ज। जाहिर बात है जिसके पत्ते बड़े होंगे, जिसके पत्ते चौड़े होंगे, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। तो स्टूडेंट वैसे तो हर पौधे के लीव्स के अंदर स्टोमेटा मौजूद है, लेकिन जो होते हैं ना हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि इन्होंने पानी बाहर निकालना होता है, तो इनमें स्टोमेटा की मकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की तादाद क्या होती है, ज़्यादा। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मैं आपको बताता चलूँ कि स्टोमेटा हाइड्रोफाइट्स के अंदर खास तौर पर लोअर एपिडर्मिस में नहीं होते, बल्कि इनके अपर एपिडर्मिस में होते हैं। कहाँ होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर, कहाँ पर होते हैं, अपर एपिडर्मिस। स्टूडेंट ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टोमेटा इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इनके अंदर इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन क्या होती है, इनके अंदर ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन हो गई, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर जो पानी ज़्यादा होता है, जाहिर बात है उस पानी को इन्होंने निकालना होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा मकदार में इवेपोरेशन करते हैं एंड ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इनमें ज़्यादा होता है, लार्ज नंबर में होता है, बहुत ज़्यादा यानी कि होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया हाइड्रोफाइट्स के बारे में कि ये ताज़ा पानियों में रहते हैं। ताज़ा पानी कौन से, या तो पॉन्ड्स में होंगे, या लेक्स में होंगे, या रिवर्स में होंगे। इनका जो इन्वायरमेंट होता है हाइपोटोनिक होता है, जिसमें हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो तो ज़ाहिर बात है वो क्या होंगे, ज़ाहिर बात है उनमें पानी की मकदार ज़्यादा होगी, बाहर से पानी उनके अंदर दाखिल होगा, ठीक है ना। अब ये इनको मेनटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए। क्या होते हैं, इनके पत्ते क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मकदार में स्टोमेटा होते हैं और अपर एपिडर्मिस में होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन इनके अंदर होती है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको पता हो, क्योंकि इनको पानी की तो ज़रूरत नहीं होती, हम ये देखते हैं क्या इनकी जो जड़ें होती है शैलो होती है, डीप होती है, या लेस शैलो होती है यानी कि कम डीप होती है। तो हम ये देखते हैं कि इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी नहीं होती, मतलब लेस शैलो होती है। क्या होती हैं, हम ये कहते हैं लेस डीप। क्या होती हैं, इनकी जड़ें क्या होती हैं, लेस डीप होती है, मतलब इतनी गहरी नहीं होती। क्या होती है, लेस डीप होती है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, किसके अंदर बताए हैं, हाइड्रोफाइट्स के अंदर। इस तरीके से ये अपने अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास मेसोफाइट्स हैं। स्टूडेंट ज़रा गौर करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स, मीजो का मतलब क्या होता है, मीजो का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन। फाइट्स यू नाउ बेटर। फाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। फाइट्स का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन। मतलब अब ये जो मेसोफाइट्स होते हैं ये ऐसे माहौल में रहते हैं, ना वो खुश्की वाला माहौल होता है, ना वो ज़्यादा पानी वाला माहौल होता है। पानी हो तब भी ये अपने अंदर रेगुलेशन करेंगे, पानी ना हो तब भी ये अपने अंदर रेगुलेशन करेंगे। किसकी रेगुलेशन करेंगे, वाटर एंड सॉल्ट्स की रेगुलेशन करेंगे। स्टूडेंट, ना ये मैं ये कह सकता हूँ ना ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ना ये जीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं मेंटेन रखते हैं, ऑलरेडी इनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये मेंटेन करते हैं। बाज़-औक़ात यूँ होता है कि उतार चढ़ाव आ जाते हैं कि बाज़-औक़ात इनके अंदर पानी की मकदार अगर ज़्यादा हो जाए या पानी की मकदार कम हो जाए, फिर ये क्या करेंगे। तो ज़ाहिर बात है अगर इनके अंदर पानी की मकदार किसी लिहाज से ज़्यादा होती है या किसी लिहाज से कम होती है, तब तो ये ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे ना, तब अपने इन्वायरमेंट को, अपने इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन तो लेकर आएंगे ना। आप स्टूडेंट देखें, अगर फर्ज कर लेते हैं, मैं पहले यहाँ पर ये लिख दूँ, ये रहते कहाँ हैं।
लिव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट, लिव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट। स्टूडेंट ये मॉडरेट मतलब मुनासिब माहौल में रहते हैं, ना ज़्यादा खुश्की वाला माहौल होता है, ठीक है, ड्राई ना इन्वायरमेंट होता है, ना ज़्यादा वाटर वाला क्या होता है इन्वायरमेंट होता है। तो ये मॉडरेट में रहते हैं, मतलब मुनासिब इन्वायरमेंट, मुनासिब माहौल के अंदर ये रहते हैं। तो स्टूडेंट अगर यूं हो जाए, अगर इनके अंदर किसी तरीके से किसकी मकदार ज़्यादा हो जाए, वाटर कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाए, इनके अंदर क्या हो जाए, वाटर कंसनट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। हम कहते हैं कि वाटर लेवल अगर ज़्यादा हो जाए, लेवल इंक्रीज, अगर किसी तरीके से इनके अंदर पानी की मकदार हो जाए ज़्यादा, फिर ये अपने अंदर कैसे मेंटेनेंस लाएंगे, कैसे खुद को रेगुलेशन करेंगे। तो याद रखें इनके अंदर भी मैकेनिज्म है, ये क्या करेंगे, अगर इनके अंदर फर्ज कर लेते हैं वाटर हो गया ज़्यादा, ठीक है, तो ओपन्स क्या कर देंगे, खोल देंगे, ओपन दियर स्टोमेटा, अपने स्टोमेटा को खोल देंगे ताकि ज़्यादा मकदार में क्या हो, इवेपोरेशन हो सके, इवेपोरेशन, ज़्यादा इवेपोरेशन जब होगी, ये मैं कहता हूँ कि ओपन क्यों करेंगे स्टोमेटा, ताकि ज़्यादा मकदार में उनके अंदर से वाटर बाहर निकल जाए और उनके अंदर इक्विलिब्रियम कायम हो जाए, उनका जो रेगुलेशन है वाटर की वो बरकरार हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो इसलिए आज से वो क्या करते होते हैं, ओपन कर देते हैं स्टोमेटा को ताकि इवेपोरेशन हो जाए, ठीक है। ये कब होगा, जब मैं कहता हूं कि इंक्रीज हो जाए, वाटर लेवल क्या हो जाए, इनके अंदर बढ़ जाए, तब ऐसा होगा। अच्छा, अगर दूसरी शर्त है कि अगर वाटर लेवल इनके अंदर कम हो जाए, फिर क्या होगा, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि लेस हो जाए, लेस वाटर, यानी कि पानी अगर इनके अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए, फिर क्या होगा इनके अंदर, अगर इनको पानी की कमी है तो ये क्या करेंगे, उसका उलट कर देंगे, जाहिर बात है। फिर क्या कर देंगे, क्लोज, अपने स्टोमेटा को क्या कर देंगे, क्लोज दियर स्टोमेटा, अपना जो स्टोमेटा है उसको क्या कर देंगे, बंद। अब वो बंद क्यों करेंगे, ताकि इवेपोरेशन ना हो सके, क्या ना हो सके, इवेपोरेशन। इनके अंदर इवेपोरेशन रोकने के लिए क्या कर देते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि पहले भी इनको पानी की कमी हो गई है, लेस हो चुका है वाटर इनके अंदर, इस वजह से और कम ना हो, इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने के लिए, खुद को रेगुलेट करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन लाने के लिए क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को बंद कर देंगे और क्या होगा, अपने हम कह सकते हैं वाटर लेवल को बैलेंस कर देंगे। तो स्टूडेंट ये तो हो गया मेसोफाइट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ज़ीरोफाइट्स। स्टूडेंट देखें नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। अब हम देखेंगे ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं। ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ड्राई, मतलब खुश्क। फाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। क्या मतलब, ऐसे पौधे जो खुश्क होते हैं, नहीं स्टूडेंट, ऐसे पौधे जो ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, खुश्क माहौल के अंदर रहते हैं, उनको हम क्या कहते होते हैं, ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स। तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं इसको, दे लिव इन, यहां पर लिख लेते हैं, लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट, ठीक है। कहां रहते हैं ये, ऐसे माहौल में जहां पर खुश्की हो, खुश्क इलाका। क्या ख्याल है, जो खुश्क इलाके में रहते होंगे, ठीक है, क्या उनमें पानी की ज्यादती होगी, नहीं, वहां तो पानी की कमी होती है। तो इनमें क्या होती है, पानी की कमी होती है, इनमें पानी ज्यादा नहीं होता। पानी जब ज्यादा नहीं होता तो फिर ये रेगुलेशन कैसे करते हैं, तो हम कहते हैं, यहां पर हम लिख भी लेते हैं, हम कहते हैं लेस वाटर। इनके अंदर क्या होता है, बहुत कम पानी होता है, लेस वाटर क्वांटिटी आगे लिख लिया बेशक, यानी कि पानी की मकदार क्या होती है, इनके अंदर बहुत कम होती है। पानी की मकदार कम होती है तो ये कैसे खुद को रेगुलेट करते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। स्टूडेंट ये हाइड्रोफाइट्स का उलट है, ठीक है। अगर हाइड्रोफाइट्स के जो पौधे होते हैं, हम कहते हैं कि उनके अगर पत्ते चौड़े थे तो इनके पत्ते कैसे होंगे, चौड़े तो नहीं होंगे, कैसे होंगे, ब्लेड नुमा होंगे। कैसे होंगे,
ब्लेड नुमा यानी कि स्लायु नुमा, लंबे लंबे और पतले से इनके क्या होंगे, पत्ते होंगे। बड़े चौड़े नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, चौड़ाई उनकी कम होगी। जिस तरह एलोवेरा का पौधा होता है इस तरह के इनके क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। ठीक, जब पत्ते मैं कहता हूं कि इस तरह के हैं तो स्टोमेटा की मकदार क्या होगी, जाहिर बात है इनके अंदर पानी बहुत कम होता है पहले भी, तो ये और पानी को तो लॉस नहीं करेंगे, तो स्टोमेटा की मकदार क्या होगी इनके अंदर, स्टोमेटा का क्या होंगे, लेस स्टोमेटा, कम स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा की मकदार क्या होगी, कम होगी। जब स्टोमेटा की मकदार कम है तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी, इवेपोरेशन। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं लेस इवेपोरेशन होगी, क्या होगी, इवेपोरेशन भी कम होगी जब स्टोमेटा क्या है, कम होंगे इसके अंदर। स्टूडेंट ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज़ीरोफाइट्स, ड्राई सीजन में रहते हैं, पानी की इनके अंदर कमी होती है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर पानी की कमी है तो मेंटेन खुद को कैसे करते हैं, अपने अंदर रेगुलेशन किस तरीके से लेकर आते हैं। तो इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े नहीं होते, ब्लेड नुमा होते हैं। इनके अंदर स्टोमेटा बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर इवेपोरेशन इस वजह से क्या होती है, बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट इवेपोरेशन कम होती है, इनका सरफेस एरिया भी क्या होता है, लेस स्टोमेटा होगा। तो हम कहते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, लेस, मतलब कम होता है सरफेस एरिया। स्टूडेंट ये चीज़ उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाज़-औक़ात ड्राई मौसम बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इन पौधों को ये होता है कि लीव्स के अंदर, स्टोमेटा के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी इवेपोरेट ना हो जाए, तो ये क्या करते हैं, ये अपने पत्ते ही झाड़ देते हैं। जब पत्ते झाड़ देंगे तो क्या होगा, बाकी इनके स्टेम्स रह जाएंगे। वही स्टेम्स होंगे जो क्या काम करेंगे, जो पत्ते काम करते हैं, मतलब ये अपने अंदर पानी और सॉल्ट्स को स्टोर करेंगे। देखें, दे शेड देयर लीव्स, मतलब ऐसे मौसम में जिसमें इनको ये खदशा होता है कि पत्ते के अंदर जो पानी बचा हुआ है ये भी इवेपोरेट हो जाएगा, तो खुद पत्तों को ही झाड़ देते हैं। बात समझ आ गई। तो याद रखें स्टूडेंट, जब रेनी डेज होते हैं दे स्टोर वाटर, पानी को स्टोर कर लेते हैं। कब, इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं। इसलिए इन पौधों के पत्ते और तन्ने क्या होते हैं, जूसी होते हैं। क्या होते हैं, देयर, हम कहते हैं stems and leaves are juicy, क्यों होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बारिश, वैसे तो पानी इनके अंदर कमी होती है, जब बारिश होती है तो अपने तन्नू के अंदर, ठीक है ना, या पत्ते के अंदर पानी स्टोर कर लेंगे, जिसकी वजह से इनके तन्ने यानी कि स्टेम्स एंड लीव्स क्या हो जाएंगे, जूसी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये रेगुलेशन आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ज़ीरोफाइट्स जब इनके अंदर पानी की कमी होती है तो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि लेस टोमेटा होंगे, ब्लेड नुमा पत्ते होंगे, जो सरफेस एरिया है वो कम होगा, लेस इवेपोरेशन होगी, अपने पत्तों को गिरा देंगे जब ड्राई सीजन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पानी स्टोर करेंगे जब बारिश का मौसम होगा, स्टेम्स और लीव्स क्या होंगे, इनके जूसी होंगे। तो स्टूडेंट ये चीज़ें हैं, इनके ज़रिए ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट ये भी आपको पता होना चाहिए, इनकी जो जड़ें होती हैं, जाहिर बात है पानी की जिनको कमी होती है तो उनकी जो जड़ें होती है ना, डीप शैलो होती है, बहुत ज़्यादा गहरी होती है। तो यहाँ पर यह भी लिख लेते हैं, जो इनकी क्या होती हैं, रूट्स, यहाँ लिखते हैं रूट्स आर शैलो, डीप शैलो लिख लें, मतलब गहरी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे से लेकर आए, मट्टी से पानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेकर आए और पानी की कमी को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। स्टूडेंट और आपको यह भी बता दूं कि इनके जो पत्ते होते हैं, इनके पत्तों के ऊपर एक क्यूटिकल होती है, लेदरी क्यूटिकल, चमड़े नुमा क्यूटिकल होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेदरी क्यूटिकल। वो लेदरी क्यूटिकल क्या काम करेगी कि लीव्स के अंदर से पानी जो है ना नहीं निकलने देगी, जिसकी वजह से वाटर लेवल इसके अंदर क्या रह जाएगा, बरकरार रह जाएगा। मतलब देखें, लेदरी क्यूटिकल होती है, क्या होती है, लेदरी क्यूटिकल, लेदरी क्यूटिकल। इनके अंदर एक लेयर होती है लीव्स के ऊपर, क्या कहते हैं उसको, लेदरी क्यूटिकल हम कह सकते हैं, कि इस तरह की वो स्ट्रक्चर होती है कि पानी स्टोमेटा से ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से
पानी की जो हम कह सकते हैं ना, जो लॉस होना होता है वो नहीं होता। तो सुनो, आपको एग्जांपल मैंने देनी है। देखें, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स में आप ले लें कमल का पौधा, वाटर लिली आप ले लें, ये एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा आप मीजोफाइट्स की ले लें एग्जांपल, मीजोफाइट्स, इसमें आप मैंगो जो आप खाते हैं, मैंगो हो गया, ब्रासिका हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल लें जीरोफाइट्स की, जीरोफाइट्स के कैक्टस होता है, कैक्टस। स्टूडेंट ये आपने इनकी एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।